वेलकम टू माय चैनल। आज दिवाली की शुभ अवसर पे लक्ष्मी माँ की स्टोरी जानेंगे। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन से जुड़ी एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है, जो बताती है कि माता लक्ष्मी को भौतिक चीज़ों से ज़्यादा आदर और प्रेम प्रिय है। साहूकार की बेटी और महालक्ष्मी का कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी जो रोजाना पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाती थी। उस पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास था। साहूकार की बेटी की निस्वार्थ भक्ति और रोजाना की सेवा से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने लड़की को दर्शन दिया और कहा, बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या तुम मेरी सहेली बनोगे? लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछ के बताऊंगी। घर आकर उसने ये बात अपने पिता को बताई। साहूकार ने सोचा कि साक्षात लक्ष्मी जी उसकी बेटी से मित्रता करना चाहते थे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उसने तुरंत हाँ कह दी। कुछ दिनों बाद माँ लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपनी घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब लड़की लक्ष्मी जी की घर पहुंची तो वहां की वैभव देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। लक्ष्मी जी ने उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे पहनाने के लिए बहुमूल्य रेशमी वस्त्र दिया। साहूकारी की बेटी बहुत खुश और भावुक हुई। भोजन के बाद लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, अब मेरी बारी है। मैं भी कल तुम्हारी घर भोजन के लिए आऊँगी। लड़की ने हाँ तो कर दी, लेकिन घर आकर वो बहुत चिंतित हो गई। उसके पास लक्ष्मी जी का जैसा वैभव नहीं था। उसने रोते हुए अपने पिता को पूरी बात बताई। साहूकार ने उसे समझाया, बेटी, माँ लक्ष्मी धन की देवता है। वो जानते हैं कि किसके पास क्या है। तुम चिंता मत करो, बस घर की साफ सफाई करो, जमीन को अच्छे से लीपो और जो भी रोका सोका भोजन बन सके उसे ही बड़ा प्रेम से श्रद्धा से उन्हें खिलाओ। अगले दिन जब महालक्ष्मी जी और गणेश जी साहूकार के घर पधारे तो साहूकार की बेटी ने उसे सोने की चौकी पर बैठने के लिए कहा। इस पर महालक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, सहेली, इस चौकी पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर उन्होंने सोने की चौकी को एक तरफ कर दिया और साफ किए हुए जमीन पर आसन बिछा के बैठ गए। साहूकार की बेटी ने उन्हें बड़े ही प्रेम से और आदर से जैसा भी रुका सूखा भोजन बना था परोसा। माँ लक्ष्मी जी ने और गणेश जी ने बड़े चाव से उस भोजन को ग्रहण किया। साहूकार के परिवार के आदर संस्कार और सच्ची प्रेम से महालक्ष्मी जी की बहुत प्रसन्नता हुई। उनके वहाँ से जाते ही साहूकार के घर सुख समृद्धि और धन संपत्ति से भर गया। कथा का सार। इस स्टोरी से हमें ये जानना मिलता है कि महालक्ष्मी जी केवल धन दौलत देकर प्रसन्न नहीं होते, वे सच्ची श्रद्धा, प्रेम और आदर और साफ सफाई का महत्व देती है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का अर्थ है कि हम हमारी मन और घर को साफ रखें और माता लक्ष्मी को अपने हृदय के सच्चे मन से याद करें।
ये कथा हमें सिखाती है कि भौतिक समृद्धि से पहले भावनात्मक और आध्यात्मिक समृद्धि आवश्यक है। ये है लक्ष्मी माँ की स्टोरी। इसीलिए सबकी मन में सच्चाई और अच्छाई रहनी चाहिए। हमें हमेशा सत्य से चलना चाहिए। हमें असत्य लोगों को भी सत्य की राह में चलाना चाहिए। जैसे दिवाली में हम सह परिवार मिलके दिवाली मनाते हैं, इसी तरह हमें रोज़ खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। तो ये कथा से हमें ये सीखने के लिए मिलता है, हमें हर दिन सच्चे मन से रहना चाहिए। अगर हम रोज़ सच्चे मन से लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे तो हमारे घर में भी साहूकार के घर जैसा सुख समृद्धि और धन प्राप्त होगा। तो आइए हम दीप जला के सच्चे मन से लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे। जय लक्ष्मी माता। तो हमारे सारे YouTube परिवार को हैप्पी दिवाली। अब हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।